सोचिए अगर मैं कहूं कि आप अपना खुद का टूर्नामेंट मोबाइल एप्लीकेशन बना सकें और उसे प्ले स्टोर पर भी पब्लिश कर सकें और उसके लिए आपको कोई भी कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं होगी। और सबसे खास बात, इस पूरी प्रोसेस में कुछ ही मिनटों में आप अपना कंप्लीट ऐप बना सकेंगे। इस ऐप में होंगे वो सारे प्रोफेशनल फीचर्स जो एक बड़े स्पोर्ट प्लेटफॉर्म में होते हैं। सबसे पहले गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन, जिसमें यूजर रियल टाइम पर सिक्योर ऑथेंटिकेशन कर सकता है। स्क्रीन में होंगे टूर्नामेंट्स की लिस्ट, रियल टाइम अपडेट्स एंड इजी टू ज्वाइन ऑप्शन। वॉलेट स्क्रीन में यूजर टोटल बैलेंस, विड्रॉल, डिपॉजिट एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख सकता है। माई टूर्नामेंट में ज्वाइंट टूर्नामेंट एंड रिजल्ट की इंफॉर्मेशन होगी। प्रोफाइल सेक्शन में यूजर का नेम, डिस्प्ले एंड डिटेल्स होंगी और साथ ही वॉलेट शॉर्टकट, कॉन्टेक्ट सपोर्ट जैसे ऑप्शन रहेंगे। और साथ ही इस कंप्लीट ऐप को मैनेज करने के लिए एक होगा पावरफुल एडमिन ऐप, जिससे पूरा सिस्टम रियल टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं ऐप बनाना तो सिखाऊंगा ही, साथ में जो इस पर प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। तो स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, फुल एंड तक वॉच करना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। नाउ टूर्नामेंट ऐप बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ओपन कर लेंगे विंडसर्फ, क्योंकि अभी फ्री चल रहा है और इसकी हेल्प से हम बहुत ही आसानी से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं विदाउट कोडिंग नॉलेज के। तो सबसे पहले हम इस पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फ्लटर का। हम फ्लटर की हेल्प से अपनी टूर्नामेंट एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो हमने फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट का नेम एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है YVT मैच। आप अपने पसंद का जो भी नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं और बाद में मैं इसे आपको चेंज करना भी सिखाऊंगा। तो हमारा अभी प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। नाउ सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से हम अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है। और ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटिव फोल्डर होते हैं जिन्हें आप वापस भी ला सकते हैं। और ये रही हमारी main.dat। नाउ हमारा प्रोजेक्ट तो रेडी हो गया, बट अभी हमें ऐप बनाने के लिए कंप्लीट प्लानिंग चाहिए होगी, जो कि मैंने GPT से ऑलरेडी जनरेट कर ली है स्क्रीन वाइज स्क्रीन, जिसमें हमारे ऐप पर 4 स्क्रीन्स रहेंगी। होम स्क्रीन, वॉलेट स्क्रीन, हिस्ट्री स्क्रीन एंड प्रोफाइल स्क्रीन, जिनकी मैंने यहाँ पर कंप्लीट फीचर लिस्ट जनरेट करा ली है और साथ ही एडमिन के लिए भी जनरेट करा ली है। बट अभी हमारा फुल फोकस केवल यूज़र ऐप के लिए है, तो केवल हम यूज़र ऐप के बारे में ही देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम इस प्लानिंग को कॉपी कर लेंगे। प्लानिंग आप इसे फीचर लिस्ट भी कह सकते हैं। इसे हम कॉपी कर लेंगे, फिर इसे किसी नोट पैड या आप डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी जब हम ऐप बनाएंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर मैंने इसी कंप्लीट ऐप का डेटाबेस स्ट्रक्चर भी जनरेट करा लिया है, जो कि हमें फायरबेस पर क्रिएट करना होगा। जेसन फॉर्मेट में है, इसे हमने क्रिएट कर लिया है। बट आप टेंशन मत लीजिए, आपको मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कुछ ही सेकंडों में आपका डेटाबेस रेडी हो जाएगा। इसके बाद अब हम वापस से प्रोजेक्ट पर आएंगे। अब हम अपने प्रोजेक्ट का नेम चेंज करेंगे, नेम एंड पैकेज नेम। तो यहाँ पर हम मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे जेमिनी 2.5 प्रो को। इसके बाद अब हम फ्लटर प्रोजेक्ट से जितनी भी फाइल्स में हमारे ऐप का नेम एंड पैकेज नेम रहता है उसे कंपोजर पर ड्रॉप करते जाएंगे, जिससे कि AI हमारे ऐप का नेम एंड पैकेज नेम चेंज कर देगा। अब इससे ये होता है कि अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और अगर आप ये काम अभी नहीं करते हैं, अपने ऐप का नेम एंड पैकेज नेम चेंज नहीं करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा तो उनमें नाम चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी से आप कर लेना तो सही रहेगा प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ही। तो हमने यहाँ पर सारी फाइल्स को ड्रॉप कर दिया है जिन पर हमारे ऐप का नेम एंड पैकेज नेम जैसी चीज़ें होती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पैकेज नेम है और ये है हमारे एंड्रॉयड का नेम। अभी ये डिफ़ॉल्ट है, इसे हम AI की हेल्प से चेंज कराएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट पर आएंगे और यहाँ पर आपको अपने ऐप का नेम एंड पैकेज नेम टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर छोटी सी लाइन लिख देनी है आपको, चेंज ऐप नेम, और इसके बाद आपको नेम एंड पैकेज नेम ऐसे कुछ टाइप कर देना है। उसके बाद इसे कॉपी करके यहाँ कंपोजर पर आकर पेस्ट कर देना है। मेक श्योर आपको इस सारी फाइल्स को टैग करना है, तभी आपका नेम एंड पैकेज नेम चेंज होगा। तो यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और जो हमने मॉडल यूज़ किया है वो जेमिनी 2.5 यूज़ किया है। आप चाहे तो GPT-5 भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी फास्ट है जितना जेमिनी 2.5 है।
तो यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गई है हमारे ऐप की नेम एंड पैकेज नेम को चेंज होने की। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे ऐप का नेम एंड पैकेज नेम यहाँ पर चेंज हो गया है। आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मैनुअली करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और बहुत सी फाइल्स में हमें करना पड़ सकता है, तो मैं मैनुअली रिकमेंडेड नहीं करूँगा। अब इसके बाद आपको ओपन कर लेना है फायरबेस की वेबसाइट, क्योंकि अब हम अपने ऐप को बैकएंड पर रजिस्टर करेंगे। तो हम फायरबेस का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने ऐप का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो हमने ऐप का नेम यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अगेन कंटिन्यू एंड एनालिटिक्स के लिए यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास एनालिटिक्स अकाउंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फायरबेस के डिफ़ॉल्ट अकाउंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। नाउ कुछ ही सेकंडों में हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। नाउ अब हम अपने एंड्रॉयड ऐप को रजिस्टर करेंगे। अब यहाँ पर हम पैकेज नेम इंटर करेंगे, तो हम यहाँ पर build.gradle को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपना पैकेज नेम इंटर करेंगे जो कि चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने ऐप का नेम इंटर करेंगे। आप चाहे जो भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर ऐप का नेम ही इंटर करें, बिकॉज़ ये ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी सर्टिफिकेट की को इंटर कर देने हैं, ये मेक श्योर आपको कर ही देना है। और मैंने कई वीडियोस में बताया है कि आपके सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल है तो आप इसे कैसे लग सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही आपको जेसन फाइल को अभी डाउनलोड करना है, जब मैं आपको कहूँ तब आपको डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी पर आना है और यहाँ आपको बिल्ड पर जाकर ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है, तो हम केवल गूगल को सिलेक्ट करने वाले हैं। इसे यहाँ से इनेबल करेंगे और सपोर्ट के लिए अपने ईमेल अकाउंट को सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सेव करेंगे तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और प्रोवाइडर सेट हो जाता है, तो आपके सामने पॉपअप आएगा जिस पर आपको जेसन फाइल डाउनलोड करने को कहेगा। इसे आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और जब हमने इसलिए जेसन नहीं डाउनलोड की थी क्योंकि हमारा प्रोवाइडर की API अप्लाई नहीं हुई थी, तो अब हो गई है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेना है और अपने प्रोजेक्ट पर एंड्रॉयड के फोल्डर में सोर्स पर जाना है। ऐप के फोल्डर के अंदर सोर्स का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको आकर ये गूगल सर्विस जेसन की फ़ाइल आपको डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर इसका रीनेम कर देंगे, केवल इसका नेम हमें रखना है गूगल सर्विस.json। तो यहाँ पर हमने कर दिया है, डन पर क्लिक करेंगे। नाउ अब हम एक और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज अब हम डेटाबेस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम फायरस्टोर डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। हमें केवल इन दोनों की ज़रूरत ही पड़ेगी अपने ऐप को बनाने के लिए। हम स्टोरेज का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो पेड है और उसके लिए हमें अपना ट्रायल लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर डेटाबेस पर अपनी नियर बाई लोकेशन को सिलेक्ट करके प्रोडक्शन मोड को सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट कर लेंगे अपने डेटाबेस को। अब आपको मैनुअली डेटाबेस क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका अपने आप डेटाबेस रेडी हो जाएगा। कोई भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको फ्रंट एंड बनाना है, बट मेक श्योर वो आपकी जेसन फाइल के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब जो मैंने आपको प्लानिंग बताई थी उसे मैंने एक सिंगल पैराग्राफ प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर लिया है, और साथ ही जो हमारा ये डेटाबेस स्ट्रक्चर है इसे भी इसी में इंक्लूड कर दिया है हमारे सिंगल पैराग्राफ में। अब ये होगा ये कि जब हम अपना फ्रंट एंड बनाएंगे तो हमारा बैकएंड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, जो कि इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से होगा। टेंशन मत लीजिए, सारी डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसके बाद हमें अब इस विंडसेफ AI एडिटर का ओपन कर लेना कंपोज़र। इसके बाद हमें सारी नेसेसरी फाइल्स को, सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को टैग करना है, जैसे कि हमें गूगल सर्विस.json की फ़ाइल को टैग करना है, main.dart को कर देना है, और इसके बाद हमें इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है जो हमारा सिंगल पैराग्राफ प्रॉम्प्ट था। अब जैसे ही हम सेंड करेंगे हमारा कंप्लीट ऐप बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अब हम वेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो AI एडिटर को प्रॉम्प्ट दिया है वो थिंकिंग कर रहा है और अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रहा है हमारे ऐप के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्लानिंग को जो एनालाइज़ किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी नीडेड डिपेंडेंसीज़ को
ऐड कर दिया है और साथ में ऑटोमेटिकली सिंक भी कर दिया है। नाउ जस्ट हमें अब वेट करना है क्योंकि अब हमारा फ्रंट एंड पूरी तरीके से रेडी होता जाएगा। अब जो भी कमांड कहता है हमें एक्सेप्ट करते जाना है और जो भी कोड जनरेट करता है उसे हमें एक्सेप्ट करते जाना है। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। नाउ आधे घंटे में हमारे ऐप का कंप्लीट फ्रंट एंड रेडी है और यहाँ पर हमारा रन का ऑप्शन भी आ गया है। और अभी आप यहाँ बैकएंड पर देख सकते हैं हमारा कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर हम अपने फिजिकल डिवाइस को सिलेक्ट करके रन करेंगे। अब जैसे ही रन करेंगे और हम ऑथेंटिकेशन करेंगे हमारा पूरा डेटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बिल्ड फेल हो गया है और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन नहीं हुआ है। इसका रीज़न है कि हमने अभी सही से अपना JDK सेट नहीं किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के साथ। इसका सोल्यूशन है सिंपली आपको अपना JDK जहाँ इंस्टॉल है उसका पाथ कॉपी करना है और इसके बाद एंड्रॉयड के नेटिव फोल्डर पर आना है और gradle.property की फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद एक न्यू चैट को ओपन करना है कंपोजर पर और इसे सिंपली ड्रॉप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है सेट JDK या आप जावा टाइप कर सकते हैं और इसके बाद उस पाथ को आपको सिंपली पेस्ट कर देना है जिससे कि हमारा ये जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है जो JDK के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पाथ अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। सो हमारी gradle.property में ऐड हो गया है। नाउ अब हम बिल्ड करेंगे। सो नाउ अब हम वापस से रन करेंगे। तो हम वापस से अपना फिजिकल डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे आउटपुट देखने के लिए और F5 पर क्लिक करके अपनी main.dat को रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं वापस से बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। और अब हम बैकएंड पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी हमारा कोई भी डेटाबेस नहीं बना है क्योंकि ये अचानक बन जाता है और आपको लगे ना कि मैंने मैनुअली बनाया है, तो इसलिए मैं आप बार बार रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अचानक से बन जाता है और पहले डेवलपर्स को मैनुअली बनाना पड़ता था। लेकिन मैंने न्यू ट्रिक आप लोगों के लिए फाइंड की है जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से अपना बैकएंड सेटअप कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने फ्रंट एंड के साथ अपनी जेसन फाइल को लिंक करते हैं वैसे ही आपका कंप्लीट डेटाबेस कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फायरबेस पर पुश हो जाते हैं। बट इस पर आपको एक बात याद रखनी है कि आपका परफेक्ट तरीके से फ्रंट एंड आपकी जेसन फाइल के साथ कनेक्टेड हुआ हो और मॉडल्स सही से बने हों, तभी ये काम करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी APK फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है और अब हमारी फिजिकल डिवाइस पर रन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अपने डिवाइस को ओपन कर लेते हैं ताकि आउटपुट देख पाएँ। नाउ अब हमारे ऐप का आउटपुट ये रहा। अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये रियल टाइम वर्किंग है कि नहीं और हम अपनी बैकएंड को भी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसे साइड पर ओपन कर लेते हैं और साथ ही अपने फायरबेस की वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने आउटपुट को भी ओपन कर लिया साइड में। अब यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पर कोई यूज़र तो नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी यूज़र नहीं है। अब यहाँ पर हम टेस्टिंग करेंगे। अभी ये एरर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एक इमेज है जो कि लोड नहीं हुई है और हमने अप्लाई नहीं की है। अब यहाँ पर हम अपने गूगल अकाउंट के थ्रू ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो हमने कर दिया है क्लिक अपने गूगल अकाउंट पर और आप देख सकते हैं हमारा ऐप सक्सेसफुली ओपन हो गया है। अब यहाँ पर एक बार रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे बैकएंड पर और देखते हैं यूज़र लिस्ट पर रिसीव हुआ यूज़र कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली जिस अकाउंट से हमने ऑथेंटिकेशन किया था
वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर हम फायरबेस टू डेटाबेस पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कंप्लीट डेटाबेस बन गया है। अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं कि ये रियल टाइम वर्किंग है कि नहीं। तो यहाँ पर हम टूर्नामेंट पर क्लिक कर रहे हैं तो सारी डिटेल्स ओपन हो रही हैं। अब यहाँ कॉन्फ़िग पर देखेंगे तो आप यहाँ पर अपना जो हमने देखा था ना वॉलेट सेक्शन पर QR एंड UPI, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे इसका एडमिन बनाएंगे तो आप फ्रंट एंड से चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एंट्रीज़ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि किस यूज़र ने टूर्नामेंट को एंटर किया था। तो इसे तो हम बैकएंड में देखेंगे। और यहाँ पर हम टूर्नामेंट्स पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सारे टूर्नामेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि टूर्नामेंट का कार्ड दिख रहा है तो यहाँ पर ये रही टूर्नामेंट की बैकएंड में डिटेल्स। यहाँ पर जो कुछ भी हम चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ फ्रंट एंड पर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस नाम का यहाँ पर कार्ड है उस नाम का यहाँ पर बैकएंड पे भी देखने के लिए मिल रहा है। जो कुछ डिटेल चेंज करेंगे तो वहाँ फ्रंट एंड पर भी होंगी। और यहाँ पर आपको ट्रांजिशन दिख रहे हैं, ये सारे ट्रांजिशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जो हिस्ट्री होती है कि टूर्नामेंट पर लगाया वो सब यहाँ पर दिखेगा, विड्रॉल एंड डिपॉजिटरी। और यहाँ पर यूज़र्स तो आपने देख ही लिया था। और यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट रहेंगी, जब भी यूज़र अपना विड्रॉल लगाएगा तो यहाँ पर वो रिसीव होगा जिसे हम अप्रूव कर सकते हैं। तो हम एडमिन पैनल बनाएंगे, उसके बाद हम इन्हें यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ से मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं या जब हम एडमिन बनाएंगे तब आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारा ऐप थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल के साथ बना है, तो इसे का यूज़र तो हम बाद में इन्हेंस करेंगे। बट जो फीचर्स वर्क नहीं कर रहे हैं और जो हमारी फीचर लिस्ट में फ़ीचर्स थे वो तो कुछ ऐड ही नहीं हुए हैं और ना ही अच्छे से जो एग्जिस्टिंग फ़ीचर हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो चलिए इसे फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें अपनी ऐप को मैच करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी फ़ीचर्स वर्क कर रहे हैं और कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम टूर्नामेंट स्क्रीन से करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो स्क्रीन है वो वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेल आ रहा है, जिसे हमने फिक्स करने का प्रॉम्प्ट बनाया है। और साथ ही यहाँ पर और भी फीचर्स भी जो हमारे परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं उन्हें भी मैंने यहाँ पर लिस्ट में ऐड किया है। अब यहाँ पर और भी हम फीचर्स को मैच करेंगे। एक मिनट इसे साइड पर ओपन कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल्स पे यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करने को कहा था लेकिन डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं हुआ, रूल ऐड हो गया है। और भी यहाँ पर प्राइसिंग तो यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर हम देखें तो अदर इन्फॉर्मेशन भी सब कुछ दिख रहा है, बट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं हुआ है हमारे टूर्नामेंट के लिए। अब यहाँ हम वॉलेट स्क्रीन पर देखते हैं कि वॉलेट स्क्रीन पर हमारे क्या क्या फ़ीचर्स मिसिंग है। तो यहाँ पर कोई भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल का सिस्टम नहीं है, केवल ऐड मनी है और हमारा टोटल बैलेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसे भी हम फिक्स करेंगे। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ीचर्स जो अभी हमारे ऐप पर मिसिंग है। और यहाँ पर मिनिमम हमें 100 रुपये डिपॉज़िट के लिए अमाउंट रखनी है। अगर इससे यूज़र कम करता है तो डिपॉज़िट नहीं होगा और यूज़र को एरर दिखेगा। साथ में हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो हो रही है बट जो बैकएंड में है वो दिख नहीं रही है। और हमारी यहाँ पर हिस्ट्री कोई दिख नहीं रही है, बाकी बैकएंड पर है लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो इसे भी हम फिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम अपनी लास्ट स्क्रीन भी देखेंगे तो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल स्क्रीन पर सबसे कम फीचर्स वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल वाली स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट प्रोफाइल वाले सेक्शन को भी चेक करेंगे तो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर यूज़र नेम एंड गेम आईडी एंड गेम का नेम एंटर कर सकता है, मतलब एक टाइप की गेम प्रोफाइल बना सकता है। जिस भी टूर्नामेंट पर ज्वाइन होना चाहता है उसी गेम की प्रोफाइल से ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पर सेटिंग तो ऐड ही नहीं हुई है और साथ में कस्टमर सपोर्ट का ऐड हुआ है बट वो वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसे भी फिक्स करेंगे फीचर को। और यहाँ पर हम अबाउट एंड प्राइवेसी पॉलिसी को देखेंगे तो ये भी हमारे ऐप पर अवेलेबल नहीं है। और भी यहाँ पर बाकी सारे फीचर्स भी वर्किंग नहीं है। और यहाँ पर यूज़र को सारे अचीवमेंट भी दिखेंगे जो कुछ भी यूज़र ने एक्टिविटी की है, लाइक टोटल कितने में ज्वाइन किए, कितने विन किए हैं, कितने में यूज़र हारा है और अभी तक कितने अचीवमेंट मिले हैं। तो इसे यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे और एक बार आकर हमें वापस से अपने विंडसेफ आईडी पर आकर पेस्ट कर देंगे ताकि ये सारे जो फीचर्स वर्क नहीं कर रहे हैं वो वर्क करने लग जाएं। और यहाँ पर हम सारी स्क्रीन्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कंपोज़र पर उन्हें मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सारी स्क्रीन्स को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हम सेंड पर क्लिक करेंगे।
सो जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करेंगे तो जेमिनी 2.5 प्रो फिर से हमारी फाइल्स को एनालाइज करेगा, फिर इसके बाद प्लानिंग रेडी करेगा। तो अभी ये थिंकिंग कर रहा है, फिर इसके बाद प्लानिंग रेडी करेगा और हमारे जो चेंजेस हैं वो करना स्टार्ट करेगा। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। नाउ आफ्टर 20 मिनट्स लेटर हमारे कंप्लीट ऐप पर चेंजेस हो गए हैं हमारी फीचर लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर हम टेस्टिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लिया है और F5 पर क्लिक करके रन करेंगे। तो हमारी APK बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई है और अब हम अपना डिवाइस भी ओपन कर लेते हैं आउटपुट देखने के लिए। तो हमने डिवाइस को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम वेट करते हैं APK बिल्ड होने का। सो नाउ हमारी कुछ ही सेकेंडों में APK बिल्ड हो गई है। अब हम बैकएंड के साथ कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे सेक्शन बाई सेक्शन। तो यहाँ पर हमारा ऐप ओपन हो गया है, ऑथेंटिकेशन स्क्रीन ओपन हो गई है। इसे हम साइड पर ओपन कर लेते हैं और साथ में हम अपनी फायरबेस की वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम दोनों को टेस्ट कर सकें। और मैंने जो पहले ऑथेंटिकेशन किया था गूगल अकाउंट के थ्रू, उसका सारा डेटा रिमूव कर दिया है क्योंकि हम 0 से टेस्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी यूज़र देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करेंगे। तो हमारा ऐप पर ऑथेंटिकेशन हो गया है और यहाँ पर जिस गूगल अकाउंट के थ्रू ऑथेंटिकेशन किया है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रोफाइल पर भी, और यहाँ पर भी आप बैकएंड पर भी देख सकते हैं। अब हम फायरस्टोर डेटाबेस को भी टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये सारे टूर्नामेंट हैं। तो हम टूर्नामेंट से स्टार्ट करते हैं। तो आपने जैसे पहले देखा था तो टूर्नामेंट तो पहले भी वर्क कर रहे थे, बट हमारा जो ज्वाइन सिस्टम था वो वर्क नहीं कर रहा था। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे टाइटल है टूर्नामेंट का वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है और जो सेकंड है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर जो कुछ भी हम चेंजेस करेंगे बैकएंड पर वो यहाँ फ्रंट एंड पर भी देखने के लिए भी मिल जाएंगे। अब हम टेस्ट करेंगे कि हम टूर्नामेंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारा ज्वाइन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल सेलेक्ट करने को कह रहा है। तो जो हमने प्रोफाइल क्रिएट नहीं की अपनी गेम की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गेम का नेम कोई भी एंटर कर देंगे। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर BGMI कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम कोई भी अभी आईडी एंटर कर देते हैं एग्जांपल के लिए। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सो हमारी यहाँ पर एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई है गेम की। अब इसी के थ्रू हम अपना टूर्नामेंट ज्वाइन कर सकते हैं और एडमिन हमें इस टूर्नामेंट में ऐड कर देगा जो कि हमारी गेम की आईडी होगी। तो हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट करके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इसलिए हमने ज्वाइन नहीं हुआ क्योंकि हमारा आप यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस 0 है। तो यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए हमें यहाँ पर अमाउंट एंटर करनी होगी और यहाँ पर हमें पेमेंट करना होगा। और मैंने यहाँ पर एक सिस्टम डाल दिया है कि जैसे ही आप यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे और पे विथ UPI पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका UPI ऐप है उस पर सेम अमाउंट के साथ पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। तो इसे हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर टेस्ट करेंगे तो ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। तो इसे स्किप करते हैं। अब हम बैकएंड के थ्रू चेंज कर लेंगे अपने बैलेंस को। तो इसे हम यहाँ पर स्किप करते हैं। जब हम अपने रियल डिवाइस पर करेंगे तो इसे टेस्ट कर लेंगे। तो यूज़र्स पर आएंगे और यहाँ यूज़र पर आप देखेंगे तो ये रहा हमारा यूज़र और इसकी ईमेल आईडी को भी आपको मैच कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलेट बैलेंस 0 दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं हम और इसका बैलेंस बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पर 1000 करते हैं। जैसे ही 1000 किया यहाँ पर रियल टाइम पर अपडेट हो गया। तो यहाँ से हमने चेंज कर दिया है। अब हम टूर्नामेंट को सक्सेसफुली ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम वापस से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम विड्रॉल भी कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल हमने रखा था प्लानिंग में 100 रुपीज़। तो यहाँ पर हम कम अमाउंट एंटर करके देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। हमने 50 किया है और यहाँ पर हम एक रैंडम UPI एंटर करते हैं और टेस्ट करने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पर हमने कर दिया है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि हमें 100 ही करना होगा। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं
और इसके बाद हम रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारी विड्रॉल की रिक्वेस्ट सेंड हो गई है। अब इसे हम ट्रांजेक्शन के कलेक्शन पर देख सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि टूर्नामेंट कैसे ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास बैलेंस है तो यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म एंड ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने टूर्नामेंट ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर माई टूर्नामेंट पर देखने के लिए मिल जाएगा कि कब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, कितनी डेट पर होने वाला है। यहाँ पर डार्क एंड लाइट मोड भी देख सकते हैं जो कि सेटिंग में वर्क कर रहा है। और यहाँ पर इंटर फीस अभी दिख नहीं रहा था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फीस भी दिख रही है। अब यहाँ पर हम बैकएंड पर देखें ट्रांजिशन में, अब यहाँ पर देखें आप ट्रांजिशन में तो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है 100 रुपीज़ एंट्री फीस, तो यहाँ पर माइनस हो गई है हमारे बैलेंस के साथ, मतलब परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है और हमारा ये माई टूर्नामेंट ऐड हो गया है। अब हम टेस्ट करेंगे प्रोफाइल सेक्शन को थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टूर्नामेंट ज्वाइन किया है वो यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ से आप प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। और ये हमारा वॉलेट सेक्शन हो गया और ये हमारा कॉन्टैक्ट सपोर्ट हो गया। जैसे कि अगर यूज़र को कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट में प्रॉब्लम आ गई है तो यहाँ पर वो सबमिट कर सकता है और हम उसका यहीं पर रिप्लाई भी दे सकते हैं बैकएंड के थ्रू यूज़र को। वैसे इसका हम एडमिन बना लेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को सेंड किया और यहाँ पर यूज़र को वो रिप्लाई भी देखने के लिए मिलेगा। एक टाइप का आप हेल्प सेंटर कह सकते हैं। जैसे हमने सेंड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो मैसेज रिसीव हो गया है। अब इसे जब हम एडमिन बनाएंगे तो इसका रिप्लाई भी हम दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी तो हम रिप्लाई नहीं दे सकते क्योंकि इसके लिए हमें एडमिन बनाना होगा, तो हम बाद में एडमिन बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है और हमारा सेटिंग भी वर्क कर रहा है। अब हम देखेंगे माई टूर्नामेंट्स को, तो यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर हम ओपन करेंगे एंट्रीज़। तो यहाँ पर एडमिन देख सकता है कि कौन कौन से यूज़र्स ने कौन कौन से टूर्नामेंट पर ज्वाइन किया है। मतलब जैसे ये हमारा टूर्नामेंट था, इस पर किस यूज़र ने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ ट्रांजिशन पर आएंगे तो यहाँ पर जितने भी यूज़र ने ट्रांजिशन किए हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र ने 100 रुपये में ज्वाइन किया था गेम को, तो यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर जो हमारा प्रोफाइल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल की सारी डिटेल्स मैच हो रही हैं। जैसे कि ये हमारा पिछली बार में जो दिख रहा था रियल टाइम वैसे ही है। और यहाँ पर हम विड्रॉल रिक्वेस्ट को देखें जो हमने लगाई थी 100 रुपीज़ की, तो आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली वो यहाँ पर दिख रही हो। और इसका हम स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी केवल दिख रहा है तो यूज़र का जब हम मैनुअली सेंड कर सकते हैं और स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारा बैकएंड तो सक्सेसफुली वर्किंग है एंड हमारा फ्रंट एंड भी, बट जो ऐप का यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही बकवास है, तो इसे हम इन्हेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जितनी भी स्क्रीन्स है तो उन्हें सबको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उन्हें हम कंपोज़र पर ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद यूज़र इंटरफेस को इन्हेंस करने के लिए एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर इंटर करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमारा एक टूर्नामेंट ऐप है जिसमें हमें गेमिंग फील चाहिए, साथ में ग्रीन कलर प्राइमरी होना चाहिए, ब्लैक भी होना चाहिए एंड वाइट होना चाहिए, जिससे कि ये एक गेमिंग फील वाला टूर्नामेंट ऐप बन जाए। तो यहाँ पर मैंने सेम यही बताया है और साथ में जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं उन्हें थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया है, इसलिए थोड़ा प्रॉम्प्ट बड़ा हो गया है। बाकी सारे प्रॉम्प्ट्स आपको मैं एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप एक सेम ऐसा ही ऐप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वापस से कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको इसे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ और डायरेक्ट आपको आउटपुट दिखाऊँगा। सो आफ्टर 15 मिनट्स लेटर हमारे ऐप का कंप्लीट यूज़र इंटरफेस इन्हेंस हो गया है। अब तो चलिए इसे हम अपने डिवाइस पर रन करते हैं और टेस्टिंग करते हैं और साथ ही यूज़र इंटरफेस को भी देखते हैं कि कैसा बना है और उस पर क्या क्या कमियां हैं। और आप यहां पर देख पाएंगे कि हमने अपने ऐप के लिए एक कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट की है। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट मुझे सही लगा तो मैंने यही सिलेक्ट किया है। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है और यहाँ पर हमारी APK फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अब हम अपने डिवाइस पर देखते हैं, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक APK लॉन्च नहीं हो जाती हमारे डिवाइस पर।
तो हमारी एपीके सक्सेसफुली तो लॉन्च हो गई है और हम यहाँ पर बैकएंड को भी साइड पर ओपन कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे ऐप का यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह दिख रहा है। मैंने लॉग आउट कर लिया ताकि पूरी तरीके से आपको यूज़र इंटरफेस को दिखा सकूं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आइकन सेलेक्ट किया हुआ है अपने ऐप के लिए, जो कि मैंने जीपीटी से जनरेट कर लिया था। थोड़ा लाइट चला गया था इसलिए मैं इस पार्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं तो आपको जनरेट करके भी दिखा देता। तो यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन करते हैं अपने गूगल अकाउंट के थ्रू। अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा ऐप का यूज़र इंटरफेस हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस नहीं दिख रही हैं। तो इमेजेस इसलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि हमने फायरबेस पर स्टोरेज का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि स्टोरेज का यूज़ करना है तो हमें फायरबेस का ट्रायल लेना होगा। तो हमने ट्रायल नहीं लिया है, तो इसकी जगह पर मैंने एक जुगाड़ लगाया है कि इमेज यूआरएल ऐड कर दिया है। जो यहाँ पर इमेजेस हैं वो हम बैकएंड से भी ऐड कर सकते हैं या अपने एडमिन ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक इमेज भी ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि BGMI मैंने सर्च किया, इसकी इमेज हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने टूर्नामेंट ऐप पर। तो यहाँ से इसकी लिंक को कॉपी करेंगे, देन यहाँ हम इमेज यूआरएल पर आकर पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं रियल टाइम में चेंज हो गई है यहाँ पर इमेज। और जैसे ही हम इस टूर्नामेंट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो फुल इन्फॉर्मेशन ओपन होगी और काफ़ी स्मूथ एनिमेशन के साथ हमारे सारे सेक्शंस काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रही हमारी प्रोफाइल सेक्शन, काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है यूज़र इंटरफेस और काफ़ी गेमिंग वाली वाइब देखने के लिए मिल रही है। तो और ये हमारा डार्क एंड लाइट मोड अबाउट सेक्शन कुछ इस तरह देखने के लिए मिल रहा है। और हमारी विड्रॉल रिक्वेस्ट वही रही, सब कुछ वही वर्क कर रहा है। अब हमारे ऐप पर एक कमी रह गई है कि हमें अपने ऐप के लिए एक एडमिन बनाना होगा, नहीं तो हमें बार बार बैकएंड से चेंज करना होगा। और बैकएंड से चेंज करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो हमारा ऐप पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम एक एडमिन ऐप बनाएंगे। तो एडमिन ऐप बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम अपना फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाएंगे। और हम जो एडमिन बना रहे हैं उसका हम एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं, मतलब एंड्रॉयड ऐप का ही एडमिन ऐप बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस ऐप का नाम रखेंगे एडमिन ऐप। आप चाहे जो भी रख सकते हैं। और चेंज करने के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आप अपने ऐप का नेम चेंज कर सकते हैं एंड पैकेज नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम एक न्यू विंडो ओपन कर लेंगे विंडसेफ AI एडिटर पर और अपने इस फोल्डर को इंपोर्ट करेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे अपने एडमिन ऐप को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे Ctrl+Shift+P, तो कमांड लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपना वो फोल्डर सिलेक्ट करेंगे जिस पर हम अपना एडमिन ऐप बनाना चाहते हैं। तो इसका नेम आपको कॉपी कर लेना है, मैंने रीनेम करके कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है तो यहाँ पर वही पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के बिल्ड लॉग्स। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। यहाँ से हम अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देंगे और इन फाइल्स को आप वापस भी ले सकते हैं अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। डिलीट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली डिलीट हो गया, इन्हें वापस भी ला सकते हैं। तो अब जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसे ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर हमारी जो जेसन की फ़ाइल थी इसे कॉपी करके या आप इसे यहाँ पर डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब दोनों ऐप को हमें एक ही जेसन से कनेक्ट करना है क्योंकि एक ही का बैकएंड यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर सेम लोकेशन पर जहाँ पर यूज़र ऐप पर हमने किया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी अपना जेसन डाल देना है अपने एडमिन ऐप पर। और ये रहा हमारे एडमिन ऐप का पैकेज नेम जिसे हमें फायरबेस पर रजिस्टर करना है। तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे एंड देन हम वापस से फायरबेस को ओपन करेंगे और जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसी पर वापस से आएंगे और यहाँ पर हम ऐड ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर एंड्रॉयड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम पैकेज नेम इंटर करेंगे जो हमने कॉपी किया था और इसके बाद यहाँ पर हम नीचे अपने ऐप का नेम इंटर करेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी सर्टिफिकेट को इंटर कर सकते हैं, नहीं भी करें तो भी चल जाएगा क्योंकि इस पर गूगल ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम रजिस्टर ऐप पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्टर हो जाएगा ऐप और बाकी सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है।
और हमने जेसन फाइल को तो ऑलरेडी ऐड कर लिया है, तो इन सब को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एडमिन ऐप को रजिस्टर कर लेना है, इतना बस करना है। अब आपको यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि अभी हमने एडमिन ऐप पर अपना JDK का एनवायरनमेंट सेट नहीं किया है और अपने JDK को अपनी ग्रेडल के साथ लिंक नहीं किया है। तो इसके लिए हम वापस से अपना यूज़र ऐप ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम gradle.property पर जाएंगे और यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे, जिसमें हमारा JDK का पाथ है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जिससे कि अब हमारी APK फाइल सक्सेसफुली बिल्ड होगी। अब इसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है अपने एडमिन ऐप बनाने के लिए। अभी हमें अच्छे से पता नहीं है कि हमारे ऐप पर क्या क्या वर्किंग है और क्या क्या फीचर्स हमें एडमिन पर ऐड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक रीडमी की फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। अगर ना मिले आपको तो मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे आपको कंपोज़र पर टैग कर देना है, उस के अंदर जो भी कंटेंट है उसे डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल प्रॉम्प्ट दे देना है कि जो ये कंप्लीट ऐप की वर्किंग है और इस पर जो फीचर फंक्शनैलिटीज़ हैं उसे इस पर राइट कर दो इस रीडमी फाइल में। तो एक कंप्लीट AI मॉडल इस पर रीड कर देगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, इसमें जो यूज़र की फ़ीचर फंक्शनैलिटीज़ हैं वो राइट हो जाएंगी। फिर इसके बाद इसे हम एडमिन ऐप के लिए कन्वर्ट करेंगे, मतलब एडमिन ऐप पर क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए यूज़र ऐप के थ्रू कर देंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट फ़ीचर फंक्शनैलिटीज़ जनरेट हो गई है। अब इसी कंप्लीट फ़ीचर फंक्शनैलिटीज़ को हम एडमिन ऐप के लिए बनाएंगे और हम इसे कंप्लीट करके एक वर्किंग एडमिन ऐप बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। नाउ अब इस कंप्लीट फीचर फंक्शनैलिटीज़ को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन ओपन कर लेंगे ChatGPT पर आकर पेस्ट करेंगे और लास्ट में आपको एक लाइन लिख देनी है, जो ये यूज़र फीचर्स हैं इन्हें एडमिन फीचर्स में कन्वर्ट कर दीजिए विथ सेक्शन वाइज। तो ChatGPT कर देगा और आपके एडमिन के लिए कंप्लीट फीचर्स जनरेट कर देगा सेक्शन वाइज। फिर इन्हें आप सेक्शन वाइज स्क्रीन क्रिएट करके आराम से कंप्लीट ऐप को मैनेज कर सकते हैं। आपको बार बार बैकएंड पर जाने नहीं पड़ेगा, आप यूज़र इंटरफेस में ही आप अपने कंप्लीट ऐप को मैनेज कर पाएंगे। तो जो हमने ये न्यू विंडो क्रिएट की थी इसे हमें सेव करके क्लोज़ कर देना है। जहाँ पर हमारा यूज़र का प्रोजेक्ट ओपन है इसी में हमें एडमिन ऐप का भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेना है। मेक श्योर आपको न्यू वर्क स्पेस को सिलेक्ट करना है, जिससे कि दोनों यूज़र ऐप एंड एडमिन ऐप दोनों ही एक वर्क स्पेस में ऐड हो जाएंगे। अब हमें मेन काम करना है वो है अब एडमिन पैनल को वर्किंग बनाना। तो इसके लिए हम कुछ फाइल्स को कंपोज़र पर टैग करेंगे और इसके बाद वर्किंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों की ही main.dart को कंपोज़र पर ऐड करेंगे और एक न्यू चैट को ओपन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने एडमिन की main.dart को टैग कर दिया है, साथ में यूज़र की main.dart को टैग कर दिया है। अब हमें जेसन को भी टैग करना होगा। तो यहाँ पर हमने जेसन को भी टैग कर दिया है। तो हमने सब कुछ टैग कर दिया है। अब इसके बाद हमने जो एडमिन की फ़ीचर फंक्शनैलिटीज़ थी जो ChatGPT से जनरेट कराई थी वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देनी है। अब जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करेंगे इसका AI कम्प्लीटली एनालाइज करेगा हमारे यूज़र ऐप को, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे ऐप के लिए एडमिन डैशबोर्ड बना देगा। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि अब हमारा एडमिन ऐप की कंप्लीट कोड जनरेट होगा। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो केवल 5 मिनट के अंदर ही AI ने हमारे एडमिन ऐप के लिए कंप्लीट कोड जनरेट कर दिया है। पर मुझे अभी शक हो रहा है कि ये कोड जनरेट हुआ है ये वर्क भी करेगा कि नहीं, क्योंकि AI ने यहाँ पर हमारी सिंगल कोड में ही पूरा एडमिन ऐप का कोड जनरेट कर दिया है। जो बाकी के फोल्डर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ये सारी खाली हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिन का ही प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है और आपको एक एरर भी देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस एरर को इग्नोर करना क्योंकि ये ग्लिच के चलते हुए आ रहा है, बाकी हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट रनिंग है, इसे हम बंद करते हैं और एक बार और रन करते हैं। मैं आपको आपके सामने ही रन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमने लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर हमें APK बिल्ड होने तक का वेट करना होगा। तो हमारी APK सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अब यहाँ पर हम
अब यहाँ पर हम अपने डिवाइस पर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर टूर्नामेंट ऐप देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हमारी कोई इमेज मिसिंग है तो इसके कारण एरर आ रहा है, तो इसे हम फिक्स कर लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने एडमिन को टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ओपन कर लेंगे बैकएंड को और यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर टूर्नामेंट से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस टाइटल का आपको टूर्नामेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वो यहाँ पर भी मिल रहा है, और यहाँ से आप न्यू टूर्नामेंट को भी ऐड कर सकते हैं साथ में यहाँ पर सारी डिटेल्स के साथ है, जैसे कि टाइटल, इमेज, यूआरएल और एंट्री फीस जैसी चीज़ें कर सकते हैं। और आप जैसे कि सोलो वर्सेस स्क्वाड होता है वो सब भी है। और यहाँ पर आप लाइव या आप कमिंग सून वाला है या गेम टाइप, यहाँ पर मतलब गेम टाइप में यहाँ पर गेम का नेम टाइप करना और डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं अपने टूर्नामेंट के बारे में। और यहाँ पर हमारा वॉलेट है, तो यहाँ पर वॉलेट के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं कि पेमेंट को अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट आई हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यह आईडी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, जो हमारी विड्रॉल आईडी है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अब मैं यहाँ पर स्टेटस इसका चेंज कर देता हूँ, जैसे कि अभी पेंडिंग बता रहा है, इसे अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पर अप्रूव हो गया है रियल टाइम। और यहाँ पर ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ट्रांजिशन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे ट्रांजिशन है वो यहाँ पर भी देख रहे हैं। और यहाँ पर आप इसे शीट फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यूज़र्स पर देखें तो ये यूज़र्स भी यहाँ पर सेम देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी ये जो एआई ने जनरेट किए थे और आपको ये एडमिन यूज़र और जो हमारा हमने गूगल के थ्रू ऑथेंटिकेशन किया था वो भी यूज़र यहाँ पर सक्सेसफुली दिख रहा है। और यहाँ सपोर्ट के लिए देखें तो यहाँ पर टिकट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी टिकट्स हैं जो कि यहाँ की हैं। और यहाँ से आप उनका रिप्लाई भी दे सकते हैं और उन्हें मार्क भी कर सकते हैं। और सेटिंग में हमारी ये मिनिमम विड्रॉल वाला सिस्टम था, तो आप मिनिमम विड्रॉल को भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी कॉन्फ़िग चेंज कर सकते हैं पेमेंट वाली के यूपीआई जिस पे भी आप पेमेंट लेना चाहते हैं डिपॉजिट के लिए वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और क्यूआर की इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमारा फुल कंट्रोल हमारे यूज़र ऐप पर रहेगा। तो आइए हम टूर्नामेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टूर्नामेंट का नाम रखते हैं न्यू गेम। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्रिएट कर रहा हूँ और इमेज पर हम कोई एक गेम की अप्लाई कर देते हैं। तो BGMI की क्रिएट की थी, इसी की लिंक हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर विनिंग प्राइस इंटर करनी है, तो विनिंग प्राइस हम 100 रुपीज़ कर देते हैं। एंट्री फीस हम कर देते हैं 10 रुपीज़। और यहाँ पर स्क्वाड है या तो हम यहाँ पर सोलो कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम अपकमिंग कर देंगे। तो इसके बाद गेम टाइप में हम टाइप करेंगे BGMI गेम का नेम। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम नथिंग टाइप कर देंगे, कुछ नहीं है। और इसके बाद डेट एंड टाइम, तो आज का डेट हम सिलेक्ट कर देते हैं। और टाइम यहाँ पर हम कुछ और रेंडम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा एक न्यू टूर्नामेंट क्रिएट हो गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं वो टूर्नामेंट यहाँ पर रिसीव भी हो गया है, सेम इन्फॉर्मेशन एंड सेम डॉक्यूमेंट के साथ जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आप टूर्नामेंट को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और विड्रॉल पर अब हम विड्रॉल भी करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम अपने यूज़र ऐप को ओपन करते हैं और एक बार और हम विड्रॉल करके देखते हैं। इस बार हम डिफरेंट अमाउंट में विड्रॉल करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पर हम अमाउंट इंटर करते हैं 123 और यहाँ पर हम कोई UPI इंटर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो गई है रिक्वेस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं विड्रॉल रिक्वेस्ट हो गई है। अब हम अपने एडमिन ऐप पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिसीव हो गई है। अब मैं इसे अप्रूव भी कर सकता हूँ और रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अप्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रूव हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर जो कुछ भी यूज़र ने टूर्नामेंट ज्वाइन किया है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, ट्रांजिशन में देख सकते हैं।
और जितने भी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको ट्रांजिशन में दिखती हैं। जो यूज़र करेगा वो सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ज़रूरी नहीं कि पेमेंट बस का ही, आपको टूर्नामेंट की एंट्री भी यहीं पे दिखेगी। और यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं अपनी प्रोफाइल को। तो प्रोफाइल का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। और यहाँ पर हम हेल्प का हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था, वो दिख रहा था हमें हेल्प का, तो यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमें और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल तो हमारी लोकली स्टोर रहती है, ना कि वहाँ हमारी डेटाबेस पर होती है, तो इसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। और जो टूर्नामेंट हमने ऐड किया था न्यू गेम नाम से, वो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी मैंने टेस्टिंग आपको कंप्लीट करा दी थी, तो अब हमारा कंप्लीट ऐप रेडी है। बट एक चीज़ अभी बाकी रह गई है, केवल एक चीज़, वो है हमारे ऐप का आइकन, जो कि अब हम कुछ ही सेकंडों में कर लेते हैं। उसे भी हम अपने ऐप का आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑलरेडी है, बस हमें आइकन अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी फ्लटर का आइकन दिख रहा है। तो बड़ा ही सिंपल है आपको इसे अप्लाई करना आइकन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं केवल आपको यूज़र ऐप पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम एंड्रॉयड के फोल्डर को यहाँ कंपोज़र पर टैग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ डिपेंडेंसी फाइल को भी टैग करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे अप्लाई ऐप, नहीं, यहाँ पर टाइप करेंगे एंड्रॉयड ऐप आइकन, इतना टाइप करेंगे। इसके बाद हम अपना आइकन यहाँ पर देंगे। तो ये एसेट्स पर आएंगे और यहाँ पर हमें आइकन देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर आइकन हम यहाँ पर सिंपली ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो हमारा आइकन अप्लाई हो जाएगा। वैसे इसे हम जब हम अपने ऐप का नेम एंड पैकेज नेम चेंज करते हैं तभी हमें इसे कर लेना चाहिए था, बट अब हमने किया है तो शायद प्रॉब्लम ना हो और अप्लाई हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारी पहले तो हमारी डिपेंडेंसी ऐड होगी, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा। नाउ यहाँ पर हमारा आइकन तो अप्लाई नहीं हुआ है, हमें इसे मैनुअली करना होगा। जब हमने कमांड दी तो एआई ने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर हमारे आइकन का पाथ ऐड कर दिया है और साथ में फ्लटर लॉन्च आइकन का डिपेंडेंसी भी ऐड कर दिया है। अब हमें मैनुअल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डिपेंडेंसीज को सिंक करना होगा। तो इसके लिए हम ओपन कर लेंगे टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ पर हम एक न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। 1 मिनट, यहाँ प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम डिपेंडेंसी को सिंक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो हमारा सेकेंड कमांड है उसे कॉपी करेंगे, आइकन अप्लाई करने के लिए है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमारा आइकन जनरेट हो जाना चाहिए और हमारा आइकन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे, हमारा आइकन जनरेट हो रहा है अभी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा आइकन जनरेट हो गया है। और यहाँ पर टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एंड्रॉयड की नेटिव फोल्डर को ओपन करेंगे, ऐप के फोल्डर को ओपन करेंगे, सोर्स, इसके बाद मेन फोल्डर को, रिसोर्स के फोल्डर को, और यहाँ पर आपको जितनी भी फाइल्स दिख रही हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अगर आइकन दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी ऐप पर सक्सेसफुली आइकन अप्लाई हो गया है। अब ऐसे ही आपको एडमिन ऐप पर भी कर लेना है। अब यहाँ पर हम अपनी main.dart को रन करेंगे यूज़र ऐप की। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद रन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा आइकन अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर बिल्ड हो जाने देते हैं, थोड़ा यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। नाउ हमारी एपीके सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। इसके बाद अब हम रिलीज़ एपीके भी बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन में हमारा आइकन आ रहा है अब, और हमारा ऐप भी ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आप आइकन देख पा रहे हैं, मतलब आइकन हमारा सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना रिलीज़ एपीके बिल्ड करते हैं, बिकॉज ये डीबग एपीके था। तो अभी तक जो हमारी एपीके थी वो डीबग एपीके थी, मतलब टेस्टिंग के लिए थी। अब हम फाइनल एपीके बिल्ड करेंगे अपने यूज़र ऐप के लिए। तो यहाँ पर हम इसे बिल्ड कर लेते हैं और यहीं से आप प्ले स्टोर के लिए एबीवी बंडल भी बिल्ड कर सकते हैं अगर आप इस ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं अपने एपीके फाइल को बिल्ड होने का। तो हमारी एपीके सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है, जिसकी साइज है 23 MB। अगर इसे हम और कंप्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो अब आप अपनी APK कैसे ले सकते हैं इसे जान लेते हैं। तो आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको बिल्ड का फ़ोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको ऐप का फ़ोल्डर मिलेगा। इसके बाद आपको आउटपुट्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फ्लटर APK पर क्लिक करना है और आपको रिलीज़ APK देखने के लिए मिल जाएगी एंड डीबग APK भी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर हमें अपनी रिलीज़ APK को यहाँ पर ड्रॉप कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रही हमारी APK फ़ाइल, और जो ये जिप फाइल है एंड ये दोनों फाइल हैं ये मैंने बैकअप के लिए क्रिएट की थी कि अगर बाई चांस कोई एरर आ जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है तो इन्हें मैं रीस्टोर कर सकूं। और अगर आप कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जब कुछ सक्सेसफुली कुछ चीज़ें वर्क करने लगती हैं तो उनका बैकअप बनाकर रखिए करें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आपको मैं एक बार रन करके दिखाता था तो उसका बैकअप रख लेता था, ऐसे ही मैं करता रहता था, तो ऐसे में डेवलपमेंट आपका फास्ट हो जाता है। मान लीजिए आप एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसका बैकअप नहीं बना रहे हैं, तो ये एक कंप्लीट बन जाता है और उस लास्ट में उस पर ऐसा एरर आता है कि वो फिक्स ही नहीं हो सकता है, तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो आपको उसका छोटा छोटा बैकअप बनाकर रखते जाना है। अब जिस तरह हमने यूज़र की APK बिल्ड की है ऐसे ही हमें एडमिन की APK भी बिल्ड कर लेनी है। सिंपल है, आपको जस्ट न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम एडमिन ऐप को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर बिल्ड कर लेंगे एडमिन के लिए। तो यहाँ पर हमारी APK बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर हमें एरर देखने के लिए मिल रहा है, बट ये टेंशन मत लीजिए, एरर ये ग्लिच के चलते हुए आ रहा है। जब हमने एनवायरनमेंट सेट किया था JDK का, जब से ये एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। बाकी इसे हट जाना चाहिए क्योंकि मैंने SDK NDK एंड सब कुछ कंपैटिबल बनाया है इस प्रोजेक्ट के लिए। साथ में JDK को भी चेंज किया था, फिर भी ये एरर अटक गया है, पता नहीं क्यों। शायद एक बार ID को रिस्टार्ट करेंगे तो फिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी APK बिल्ड हो रही है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी सारा एनवायरनमेंट है वो तो परफेक्ट तरीके से सेट है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्ड करने में। और अगर आप मेरी तरह ऐसे ही ऐप बनाना चाहते हैं किसी भी टाइप का, तो आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी क्योंकि इसकी हेल्प से हम अपने कंप्लीट सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि उस पर क्या क्या सही से इंस्टॉल है। जैसे कि हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं कि फ्लटर इंस्टॉल है कि नहीं और सही तरीके से कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर डॉट हो गई है और लोकेशन भी बता दी कहाँ पर हमारा इंस्टॉल है और क्या वर्जन है, सब कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो एंड SDK को देखेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल रही हैं और यहाँ JDK को भी बता रहा है कि हमारा कहाँ JDK इंस्टॉल है, कौन सा वर्जन है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और साथ में यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप 1 क्लिक में कंप्लीट यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं कि मेरे सिस्टम में जो एनवायरनमेंट सेट है वो परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब इस सॉफ्टवेयर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और ये सॉफ्टवेयर मैंने ही बनाया है और उन लोगों को देखते हुए बनाया है जो बिल्कुल बिगिनर हैं और फ्लटर यूज करना चाहते हैं। तो एक बार आप डेफिनेटली यूज़ करना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एडमिन ऐप की भी APK फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। नाउ आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये आपकी डिमांड पर ही वीडियो मैंने बनाई है। बहुत लोग कह रहे थे कि टूर्नामेंट ऐप बना के दिखाओ, तो मैंने फाइनली एक वीडियो इस पर बनाई है। मुझे थोड़ा रिसर्च करने में टाइम लगा है पर कोई ना, आप लोगों के लिए इतना चलता है, बस सपोर्ट करते रहिए। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन डाउन चला जाएगा। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।